अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज बनने वाला है मेरे किचन कॉर्नर में कोरियन पोटैटो हैं। इनको हम कोरियन पोटैटो बाइट्स भी बोल सकते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, सीजर कोरियन पोटैटो सीजर बोल सकते हैं। वैसे मैं तो देसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ, आपस की बात है। बड़ी वायरल सी डिश है और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है। पर कमाल की बात यह है कि बहुत अच्छी बनी है। जैसे हमारे दौर में, मतलब कि 80 के दौर में, अमरूद के ऊपर नमक मिर्च चाट मसाला नींबू और चीनी डाल के अच्छी तरह मिक्स करके उसको खाने का बड़ा मज़ा होता था ना। बस इसी तरह आज के दौर के बच्चों की भी ये फेवरेट डिश है। जो बच्चे आलू नूडल्स पास्ता मैकरोनी जो भी मतलब कैसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं ना, उनके लिए तो बड़ी मज़े की रेसिपी है। आप बनाइएगा ज़रूर। मुझे पता है बच्चों की ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। हर्ज भी कोई नहीं होता, हेल्दी वे में बनता है। आलू है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं है। आलू है, इसमें ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं है। ये मज़े की बात ये है कि ये बड़े भी अगर खाएंगे तो उनको मोटापा फील नहीं होगा, उनको हैवी फील नहीं होगा, ईज़िली खाएंगे। और अगर बच्चे पसंद करेंगे तो बड़े भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे। मैं मतलब बना के ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आलू छिलके समेत नहीं लिए थे। मैंने आलू 4 आलू मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के। उनको मैंने छिलके उतार के पीसेस करके बॉईल कर लिए हैं। अगर मैं वो 1-2 मिनट की वीडियो बनाती तो वो मज़ीद लंबी वीडियो हो जानी थी। वो तो सबको पता है आलू बॉईल कैसे होते हैं। उसके बाद आलू ठंडे होने के बाद मैंने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अच्छी तरह मैश करने का मतलब है कि जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं वो वाले आलू मैश नहीं करने, बिल्कुल हलवा टाइप जो है ना मिक्सिंग होगी। इनको अच्छी तरह मैश कर लेना। मैश करने के बाद इसको मैंने 2 चुटकी धनिया डाल दिया था ज़रा खूबसूरती के लिए, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के लिए। ये 4 आलू की मैं बना रही हूँ, और 4 आलू अगर हमने लिए हैं तो 4 ही टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। अगर 6 आलू लिए हैं तो 6 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। और कॉर्नफ्लोर से ही इसकी मिक्सिंग अच्छी होनी है। इसका जो है ना मतलब कि रबड़ी टाइप एक ही आलू, जो 4 आलू को जो हम मिक्स करने के बाद एक आलू बनाना ना, वो कॉर्नफ्लोर है ही बनना है। तो उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसके अब इसके हमने छोटे छोटे गोल लेने हैं, छोटे छोटे गोल पेड़े, बहुत छोटे, जो एक बाइट होती है ना आलू की, एक बाइट हम ईजिली खा सकें। और ये मैं आपको बोतल दिखा रही हूँ। पूरी वीडियो में मेन करेक्टर जो है ना वो बोतल का है। ये इसने मतलब कि बोतल हमने पीनी शीनी नहीं है, खाली बोतल को हमने लेना है। चाहे तो इसका ढक्कन ले लें, चाहे खाली बोतल ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। या इसी शेप की कोई भी आपके घर में अवेलेबल है तो उसको अच्छी तरह धो के खुशक कर लें, ताकि जो है ना उसके जम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। तो उसके बाद इसको मैंने ऑयल में डिप किया है। ऑयल जो फ्राई पैन में नज़र आ रहा होगा, ये तड़के के लिए मैंने रखा था, उसी में मैं डिप करके उसको ज़रा किनारे अगर गीले हो जाएंगे डिप होने के बाद, तो जो हमारा शेप है ना वो बहुत अच्छी बन जाएगी। छोटे छोटे हमने पेड़े लेने हैं और हाथ पे ऐसे रखना है। सेम आप तरीका देख रहे हैं किस तरह हमने करना है। उसका हाथ पे थोड़ा सा पहले तो उसको टच करके पंच करके थोड़ा सा चौड़ा करना है। बहुत ज़्यादा टिक्की जो है ना टिक्की नहीं बनानी, बस गोल को थोड़ा सा चौड़ा करना है। उसके बाद आपने बोतल की मदद से उसको हल्के हाथ से राउंड सर्कल करना है। बहुत नीचे तक नहीं जाना, बस शेप आ जाए, मशरूम शेप बन जाएगी हमारी। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मशरूम शेप बन जाती है। और दिखने में देखें कितने खूबसूरत हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं। मतलब कि इस तरह आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अगर हमने उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके हमने अच्छी तरह आटे को गूंद लिया है आलू को, तो वो सेम आलू के आटे की टाइप बन जाता है, गूंदा हुआ आटा बन जाता है, मैदा बन जाता है। तो आपने ये नोट करना है कि इसमें कॉर्नफ्लोर बहुत ज़रूरी ऐड होना है। ठीक है, मतलब वही बात आ जाती। 4 आलू हैं तो 4 टेबलस्पून, 6 आलू हैं तो 6 टेबलस्पून, 8 आलू हैं तो 8 टेबलस्पून। और ये मेरे 4 आलू को बनाए हैं माशाल्लाह, इतने ज़्यादा बन गए हैं। एक बड़ा बाउल बन गया है और छोटी प्याली बन गई। मतलब कि 4-5 लोग इजीली एक टाइम खाना खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे एक ट्रिक आ गया कि मैं बच्चों के लंच में भी ये ईजिली बना के दे सकती हूँ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और माशाल्लाह मेरी बेटी है, उसी ने ये वीडियो देखी थी, कहीं देखी है, और मुझे बताया कि मामा ऐसे ऐसे कुछ होता है तो आप मुझे बना के दें। फिर मैंने रेसिपी ट्राई की और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी पहले जो है ना पहले मतलब ट्राई में बहुत अच्छी चीज़ बन गई और मुझे इतनी अच्छी लगी। सबसे मेन इसकी ये चीज़ थी कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और मुझे दूसरे नंबर पे मुझे अच्छी खुशी ये हो रही थी कि इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है, कोई भी किसी किस्म की। आलू हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आलू अच्छी चीज़ है। वैसे तो आलू जो है ना चिप्स के रूप में खाए जाते हैं, या हम कुछ ना कुछ आलू के पराठे, तो खैर बच्चे सर्दी नहीं है गर्मी है खाते नहीं हैं। आलू के कुछ ना कुछ बना के बच्चों को देते रहें तो कोई हर्ज भी नहीं है। लंच जो है ना हमारा ईजिली हफ्ते में दो टाइम जो है ना हम ईजिली आलू की कोई चीज़ बना के बच्चे को लंच दे सकते हैं। सबसे बड़ा मसला माओं को जो ना लंच का होता है।
अच्छा, तो ये सारे बना के मैंने रख लिए हैं माशाल्लाह। 4 आलू को कितने सारे बन गए हैं, ठीक है। और ये सारे मैंने बना के पहले रख लिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टेप जी पानी बॉईल होने का। जब मैं बनाना स्टार्ट हुई थी साथ ही मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था। इसको अब हमने पानी बॉईल होते मैंने हल्की आंच कर दी है, बॉईल होते हुए पानी में ऐड कर देना है। और हमने तब ये निकालने हैं जब ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और आप जब बना रहे होंगे आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि इनको जो बॉयल पानी में हम ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं, इतना फील नहीं होगा। और आपने बगैर झिझक, बगैर घबराए, बगैर हिचकिचाहट किए आराम से पानी में डालते जाना। ये नहीं सोचना कि ये पानी में जाके हलवा ना बन जाए, मेल्ट ना हो जाए, कुछ नहीं होगा। और माशाल्लाह देखें वैसे की वैसी शेप ऊपर आ रही है। जो जो उनके जिन जिनको सेक लग रहा है, जिन जिनको जो बॉयल फील कर रहे हैं कि हम पक चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही ऊपर आ जाते हैं कि हमें बीबी जी अब निकाल लो बाहर, ठीक है। सारे जो है ना रेडी होते गए हैं, ऊपर आते गए हैं, मैं साथ साथ निकालती गई हूँ। तीसरा स्टेप आ जाता है जनाब, बड़े बाउल में मैंने 1 कोला बर्फ़ का डाल दिया है। अगर आपके पास ठंडा पानी अवेलेबल है तो आप ठंडा पानी ले सकते हैं। मेरे पास ठंडा पानी अवेलेबल था पर मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने इसमें कोला बर्फ़ का डाल दिया, ठीक है। और कोला बर्फ़ का डाल के यख ठंडा पानी कर लिया है, उसको हम निकालेंगे। और ये प्रोसेस सारा जो है ना बॉयल होने का, ये हमने लंबा चौड़ा बॉयल नहीं करना, बस बॉयल होते हुए पानी में हमने मशरूम ऐड करने हैं। जब मशरूम ऐड होंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर बॉयल होते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे। खुद ही 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब आपने देख लेना, अगर नहीं भी ना ऊपर आएंगे तो आपने खुद नोट कर लेना कि 2 मिनट से पहले हमने निकाल लेने, नहीं तो वो खुल जाएंगे, फट जाएंगे, हलवा बन जाएगा तो वो हमारे मशरूम नहीं रहेंगे, वो मशरूम का हलवा होगा, ठीक है। उसे आलू का हलवा भी बोल लेंगे, मशरूम का हलवा बोल लेंगे। तो बेहतर है कि हम 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर इनको निकाल लें। निकालने के बाद देखिए माशाल्लाह वैसे की वैसे ही शेप, उनकी लुक वैसे की वैसी है, ज़बरदस्त किस्म की लुक आ गई है। और अब ये ठंडे पानी से मैंने हल्का सा डिप किया है। डिप करने के बाद फौरी निकाल के अब हमने बाउल में डाल ली है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ने का, खुश्क करने की कोई भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर भी हमने जो लवाजमा डालने हैं, वो लिक्विड भी डालना है, खुश्क भी डालना है, तो बाद में भी ऑटोमेटिकली शीरा तो बनना ही बनना है। तो बस ये है कि ठंडे गर्म थे, गर्म पानी में ठंडे में ऐड किए तो फौरी ठंडे हो गए। साथ में अब हमने 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हांडी वाली मिर्च ऐड कर दी है, सुर्ख मिर्च ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून इसमें दादर मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस है। 1 टेबल स्पून इसमें अजीनोमोटो है, अजीनोमोटो नहीं, इसमें सिरका है। 1 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप है। 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक केचप है। तो साथ में धनिया है। धनिया ऐड करने के बाद, ये धनिया जो है ना ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खूबसूरती के लिए। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप इसमें शिमला मिर्च छोटी छोटी काट के ऐड कर सकते हैं, प्याज छोटे छोटे काट के ऐड कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत शानदार बने थे, बहुत यमी बने थे। तो अब दोबारा इंशाल्लाह मैं कभी बनाऊँगी तो मैं छोटी छोटी सारी सब्जियाँ भी ऐड करूँगी ताकि सब्ज़ी भी बच्चा खा सके। तो दूसरे नंबर पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। अब अदरवाइज़ आप देखें कि पूरी रेसिपी में हमारा कुकिंग ऑयल कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ वो बोतल का ढक्कन डिप किया था, वो कितना को लग गया होगा। हल्का सा डिप करने का मकसद है कि हमारी शेप, मशरूम की शेप अच्छी आ जाए। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 जवे जो हैं वो बारीक गार्लिक पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद उसको मैंने फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने चाट मसाला कह रही हूँ, हल्का सा ज़ीरा ऐड कर दिया है, ज़ीरा ऐड किया है। साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर, साथ में जो होता है धनिया पाउडर, वो हल्का हल्का ऐड करके अच्छा उसको मैंने कर दिया था, मतलब कि क्या कहते हैं, तड़का लगा दिया। तड़का लगाने के बाद इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अच्छी तरह जब हम मिक्स करेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की लुक आ जाएगी। इतने मज़े के बने थे, इनके अंदर तक मसाला रच जाता है। अगर थोड़ी देर पड़े रहें तो अंदर तक मसाला रच जाता है। हमारे घर में कहाँ पड़े रहने थे। और माशाल्लाह हमारे एक बच्चा जो है बहुत शौकीन है इन चीज़ों का, और उसने ही बनवाए थे और उसने कहाँ पड़े रहने देने थे। और उस बच्चे की कोशिश होती है कि कोई खाए ना खाए, मैं तो पूरे खा लूँ। और माशाल्लाह अगर बच भी जाते तो मैं उसे सुबह लंच में दे देती। ये बात ये है कि सुबह छुट्टी है, लंच में मैं दे नहीं सकती थी। उसके ऊपर आप इसमें तिल ऐड कर लें। तिल चाहे तो आप तड़के में ऐड कर लें, चाहे तो आप ऊपर गार्निश कर लें। ये आप बहुत मज़े की चीज़ बन जाती हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है और आपने ट्राई भी ज़रूर करना है। बहुत आसान सी चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
जब बच्चे तंग करते हैं ये खाना है वो खाना है, बजाय गंदी चीज़ें खाने के, बाहर की चीज़ें खाने के, बाहर की चीज़ें लाएंगे, चिप्स हैं, अदरवाइज़ बहुत कुछ है वो खाएंगे, उससे बेहतर है कि हम घर में कोई अच्छी चीज़ बना के दें जिससे अम्मा अब्बा भी खुश हो जाएं कि बच्चे ने कुछ हेल्दी खाया और बच्चा भी खुश हो जाए। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब आप वीडियो देखें, अगर आप ट्राई करें तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।